साथियों, अगर आप TRE 3 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके टीचर के लिए ज्वाइन कर चुके हैं तो अब आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने प्राण को एक्टिवेट करेंगे और आप NPS में रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिससे कि आपका जो पेमेंट है वो आना स्टार्ट हो जाए। तो चलिए बात करते हैं कि क्या करना होगा और कैसे करना होगा। सबसे पहले हम इस वेबसाइट पर आएंगे, enps.nsdl.com है। इस पर आने के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि रजिस्टर हमको कैसे करना है। यहाँ पर देखिए, हम अलग अलग सब्सक्राइबर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल सब्सक्राइबर हुआ, कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर हुआ, NRI हुआ और गवर्नमेंट सब्सक्राइबर भी हुआ। तो चूँकि हम लोग गवर्नमेंट सब्सक्राइबर हैं तो यहाँ पर क्लिक करके रजिस्टर करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको जो बेसिक डिटेल है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा चारों चीज़ को हम फिल करेंगे बारी बारी से। और फिल करने के बाद फिर यहाँ बिगिन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम बिगिन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन वाला वो आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम इसमें सारा डिटेल को फिल करते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिल किया और फिल करने के बाद हम क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये हमको होल्ड करना पड़ेगा कुछ देर के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा यस या नो। आप यहाँ पर अपने मुताबिक यस या नो करें। अगर आप अपने सेम एड्रेस से रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं जो कि आपके आधार कार्ड में दिया हुआ है तो यहाँ यस करें, और अगर आप थोड़ा बदलना चाहते हैं तो आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यस करके और आगे बढ़ेंगे। अब आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा कि आपको क्या क्या फिलअप करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका सेशन दिख रहा होता है। इसके बाद आगे रजिस्टर विथ, आप आधार से ही रजिस्टर करना चाहते हैं। इसके बाद नीचे वाला ऑप्शन है कि आप मतलब कैटेगरी में डालेंगे स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई किए हुए हैं। यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो स्टेट में हमारा बिहार होगा। फिर यहाँ पर DDO नंबर आता है, तो DDO नंबर का लिस्ट ये स्क्रीन पर आपको दिखेगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया जाएगा। वहाँ पर आप अपने DDO के अकॉर्डिंग अपना जो आपका DDO कोड होगा वो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा और उसको यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे। क्योंकि DDO जो कोड होता है वो दिया जाता है, जो एम्प्लॉयर है उसके द्वारा दिया जाता है। तो चूँकि सारा का सारा डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मैं पूरे बिहार का जो भी है DDO कोड हर एक जगह का तो दे दूँगा। तो मेरा जो यहाँ बांका है, बांका का जो DDO कोड है मैं यहाँ पर एंटर कर दूँगा। तो जैसे ही ये एंटर कर दिया जाएगा तो नीचे जो ऑप्शन है DDO कोड एंटर करने के बाद नीचे वाला जो ऑप्शन आएगा जिसमें नोडल ऑफिस का डिटेल्स जो है, DDO नेम, फिर DDO नेम, फिर DTA नेम और मिनिस्ट्री वगैरह, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर क्लिक किया फिर ये सारा जो है जो भी डिटेल है ये ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग, उस DDO कोड के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है सारा का सारा यहाँ आ जाएगा। अब नीचे में यहाँ पर जो है एक आधार नंबर लिखा हुआ है, बस आधार नंबर को आपको एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद फिर यहाँ पर आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन, इस पर आप क्लिक करेंगे और फिर आपका जनरेट OTP कर देना है। फिर ये यहाँ का काम तत्काल आपका फिनिश हो जाएगा। जैसे ही आप जनरेट OTP करेंगे तो जनरेट OTP करने के बाद आपके पास OTP आएगा और वो OTP यहाँ पर हम एंटर करेंगे। इस तरह से आप अगले पेज पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने टर्म कंडीशन पर क्लिक किया, फिर ये एक्सेप्ट पर क्लिक किया और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर चेक मार्क हो गया। फिर ये जनरेट OTP करने के बाद यहाँ पर आपको ग्रीन में दिखाई पड़ेगा कि OTP जो है वो सक्सेसफुली भेज दिया गया है। फिर अब हम नीचे जो OTP हमारे फ़ोन पर आएगा उस OTP को नीचे वाले
जो यहाँ सबसे लास्ट में नीचे दिया हुआ है एंटर OTP, इस वाले कॉलम पर हम फिल आउट करेंगे और फिल आउट करने के बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंफर्म पर हम क्लिक करेंगे तो हम अगले पेज पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, जहां पर आपको कुछ और भी बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेंगी। तो देखिए क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। जैसे ही हम OTP फिलअप करेंगे तो शुरुआत में जो हमने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला हुआ था उस पर एक फिर से फ्रेश OTP दोनों पर जाएगा और दोनों OTP को यहाँ पर फिर से डालने का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। तो हम बारी बारी से मोबाइल OTP को, जो मोबाइल पर OTP आया हुआ है उसको, और फिर जो ईमेल पर OTP आया हुआ है उसको, दोनों OTP को बारी बारी से यहाँ पर फिलअप करेंगे। और फिलअप करने के बाद हम देखेंगे कि आगे का क्या होता है। जैसे ही दोनों फिलअप हो जाएगा वैसे ही हमारा जो है एक्नॉलेजमेंट ID जनरेट हो जाएगा। और जनरेट हो जाने के बाद हम इस ID को तत्काल नोट करके रख लेंगे, क्योंकि आगे ये हमारे काम का रहेगा। अगर आप नोट नहीं भी करते हैं तो जो ईमेल है उस ईमेल पर आपको ये भेज दिया जाता है। तो अब इतना हो जाने के बाद फिर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर डिटेल्स जो वेरीफाई करने के लिए है वो लिखा हुआ आएगा कि वेरीफाई द डिटेल्स। आपका यहाँ पर नाम लिखा आएगा, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखा आएगा, फिर मेल, जेंडर में जो भी है मेल या फीमेल, फिर एड्रेस और साइड में आपका यहाँ फ़ोटो, और इसके बाद एक और ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप सबसे पहले सिग्नेचर को क्रॉप कर लें और क्रॉप करके सेव कर लें। फिर चूँकि मैंने क्रॉप करके सेव किया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये मेरा सिग्नेचर जो है वो अपडेट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। अब नीचे अगर आएंगे तो नीचे यहाँ पर फादर या मदर या फिर दोनों में से कोई भी नहीं का ऑप्शन आता है। तो चूँकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पैन कार्ड पर फादर का नाम प्रिंट हो, इसीलिए यहाँ पर मैंने फादर वाला ऑप्शन चूज़ किया है। ध्यान दीजिए कि यहाँ सब्सक्राइबर टाइटल लिखा हुआ है। सब्सक्राइबर टाइटल में आपको, अगर आप मेल हैं तो श्री, और अगर आप फीमेल हैं तो श्रीमती या कुमारी आपको सेलेक्ट करना है। आप अपने जेंडर के मुताबिक यहाँ सेलेक्ट करें। इसके बाद फादर्स नेम एंटर कर दें और फिर फादर्स नेम एंटर करने के बाद आप यहाँ पे जो हाउ डिड यू हियर अबाउट NPS के बारे में किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर लें। मैं यहाँ एम्प्लॉयर चूज़ कर लेता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ पर मैरिटल स्टेटस मैरिड, और फिर यहाँ अपने, अगर आप मेल हैं तो अपने वाइफ का नाम और फीमेल है तो हस्बैंड का नाम डाल के सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पर, फिर यहाँ पर कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन है, जैसे कि जो आपका पैसा NPS में क्रेडिट होगा उसको आप किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कैसा आप उसमें इंटरेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ डिटेल दिया हुआ रहता है। तो आप यहाँ पर जो ऑप्शन है, सबसे पहले आप चाहे तो इसको यूँ ही छोड़ दें, यही बेहतर रहेगा, क्योंकि ये सारा स्कीम बाय डिफ़ॉल्ट रहता है 33%, 33%, 34% का, ये सारा रहने दें। इस पर हम कभी और बात करेंगे। यहाँ पर आप जो ऐड बैंक डिटेल है यहाँ पर क्लिक करें और अपने बैंक को ऐड कर दें। सबसे पहले अपने IFSC कोड को, मतलब जो आपका सैलरी अकाउंट रहेगा, SBI का अकाउंट दें तो बेहतर रहेगा। दूसरे अकाउंट में थोड़ा दिक्कत होता है, SBI जो है वो RBI से डायरेक्टली काम होता रहता है, इसलिए SBI का अकाउंट बेहतर। यहाँ पर SBI का IFSC कोड डाल दें, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर दें, फिर अकाउंट नंबर यहाँ 2 जगह डालने के बाद, अगर वो सेविंग अकाउंट है, सेविंग ही रहता है, यहाँ पर डिक्लेरेशन में टिक करके फिर आगे बढ़ जाएं, सेव कर दें। थोड़ा सा टाइम लगता है, इसके बाद प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ पर अगला वाला जो ऐड नॉमिनी डिटेल दिख रहा है यहाँ पर आप क्लिक करें और अपने नॉमिनी का नाम भी ऐड कर दें। आप अपने नॉमिनी में अपने वाइफ का या फिर अपने हस्बैंड का या फिर आप अपने जो आपका
बॉयज़ या फिर गर्ल जो चाइल्ड है उसका भी डाल सकते हैं। अगर वो माइनर है तो आपको यहाँ पर फिर एक डिक्लेरेशन देना होता है, मतलब गार्जियन नेम सेलेक्ट करना होता है। और अगर आप माइनर नहीं है, मेजर मतलब बड़ा है, 18 साल से अगर उम्र ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पर आप डायरेक्ट एज सेलेक्ट करें और एज सेलेक्ट करके रिलेशनशिप में नॉमिनी का जो आता है नॉमिनी रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद फिर आगे का जो सबमिट वाला प्रोसेस है वो करते हैं। फिर अब आप वापस यहाँ पर आ जाएंगे। सबमिट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एनपीएस का सेकंड जो टियर 2 अकाउंट है उसको ओपन करने के लिए पूछा जाएगा। अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं यहाँ पर सेटअप लेटर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ओपन नहीं करना है सेकंड टियर 2 अकाउंट, ये मैं बाद में कर लूँगा। फिर यहाँ पर प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड क्लिक करने के बाद फिर कुछ और डिटेल्स जो कि कॉमन है, सामान्य है, ये आपको फिलअप कर देना है। जैसे कि आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट, आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है, जहां आपका जन्म हुआ है वो डाल दें, कंट्री डाल दें, वो डला हुआ है। यहाँ पर जो एक बीच में कॉलम है मेंबरशिप नंबर और साथ में जो लिखा हुआ है PPAN नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना जो रोल नंबर है जो कि BPSC एग्ज़ाम के समय आपके एडमिट कार्ड में प्रिंट था, वही रोल नंबर को यहाँ पर डाल देना है, एंटर कर देना है। और फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब जिस तारीख को आपने जॉब के लिए अपना ज्वाइनिंग दिया, योगदान जिस डेट को आपने किया है वो डेट यहाँ पर आप डाल दीजिए। और डालने के बाद फिर यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद फिर आगे डेट ऑफ रिटायरमेंट आ जाता है। डेट ऑफ रिटायरमेंट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अपने डेट ऑफ बर्थ में आप 60 ईयर्स को प्लस कर दीजिएगा। 60 साल जोड़ने के बाद जो आपका आता है डेट ऑफ बर्थ वही रहेगा। बस ध्यान, फिक्टा डिटेल में आपको कुछ नहीं, अपना जो एड्रेस है एड्रेस ही एक्चुअल में भर देना है फिक्टा में। और एड्रेस भरने के बाद जो पिन कोड है, जिप कोड वगैरह सारा भर देने के बाद फिर यहाँ पर आपको नीचे एक बार स्क्रॉल करके और फिर प्रोसीड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपका यहाँ का लगभग काम कंप्लीट हो जाएगा। अब बारी आ जाती है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करके आप प्रोसीड करेंगे तो फिर एक OTP आएगा और OTP आने के बाद आपका काम फिनिश हो जाएगा। तो जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है उसके लिए एक PDF बना लीजिए और वो सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर है। और उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड लेटर फाइल पर क्लिक करके और अपलोड आप कर दीजिए। ध्यान रहे कि इसका साइज 5 MB होना चाहिए अधिकतम, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। और ये PDF में ही रहेगा, क्योंकि आप एक साथ कई सारे जो कागजात हैं उनको आप ऐड करने जा रहे हैं, इसलिए वो PDF फाइल बना करके ही आप सारा ऐड कर दें। और ऐड करने के बाद फाइनली आप यहाँ पर जो प्रोसीड वाला ऑप्शन है उस प्रोसीड वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर, फिर यहाँ पर आप टिक कर दें और टिक करने के बाद फिर कंफर्म कर दें। कंफर्म करते ही आपके फ़ोन पर फिर एक OTP आएगा। ये पहले अपलोड होगा, अपलोड हो जाने के बाद फिर आपका एक OTP आएगा। OTP आएगा नहीं, मतलब OTP ऑथेंटिकेशन और E-साइन ऑथेंटिकेशन 2 ऑप्शन आता है, जिसमें OTP वाला सबसे आसान होता है। तो हम OTP वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके फिर कंटिन्यू करेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो फिर हमारे ईमेल पर और हमारे मोबाइल फ़ोन पर दोनों पर एक OTP फाइनली लास्ट में आएगा। और इस OTP को डालने के बाद हमारा जो प्रोसेस है NPS एप्लीकेशन का ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमको कुछ भी नहीं करना है। जो भी काम होगा वो हमारे ऊपर के जो हैं अधिकारी हैं वहाँ से किया जाएगा। अगर आपका किसी कारणवश रिजेक्ट हो जाता है तो आप फिर दोबारा से उसको अप्लाई करें, और अगर बन जाता है तो फिर अच्छी बात है। यहाँ पर हम सारा कुछ हो जाने के बाद जो
रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करके और अपने पास सुरक्षित सेव करके रख लेंगे। हो सकता है भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़े। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।